छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों को लेकर मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे महत्वपूर्ण तो छत्तीसगढ़ में यही है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग को लेकर ना उनकी परेशानियां दूर हो सकी है और ना ही उनके मंत्रियों को उनके स्वास्थ्य अमले में चल क्या रहा है इसकी जानकारी मिल सकी है। छत्तीसगढ़ में लगातार ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, वहाँ पर अव्यवस्थाएं, दवाइयों का अमानक वितरण और उसके साथ में कई सारी ऐसी शिकायतें हैं जिसको लेकर लगातार सरकार स्वास्थ्य जो विभाग है वो घिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य मंत्री से इस बात को लेकर पूछा जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री को क्या इस बात की जानकारी है कि उनका जो स्टाफ है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लाइट बंद होने से अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च जलाकर इलाज कर रहा है, वहीं दूसरी जब उनसे पूछा जाता है कि दवाइयाँ लगातार अमानक दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, क्या इसकी जानकारी उन्हें है। वहीं ये भी देखने को मिलता है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग में जो सामानों का पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर में कैंची अन्य सामग्रियां हो, उनके भी जो सही तरीके से मानक सही तरीके से खरे नहीं उतरने के कारण उनको भी वापस किया जा रहा है। जब इन तमाम बातों को स्वास्थ्य मंत्री से पूछा जाता है तो उनका यही जवाब आता है कि मुझे पता नहीं है, जो शिकायतें आ रही है उनको सही तरीके से कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में जो दवाइयां अमानक सप्लाई हुई हैं उन सप्लायरों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और आने वाले समय में इस सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा। आप समझिए कि स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री बने लगभग 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, उसके बावजूद अब तक स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ सही नहीं चल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनको जानकारियां भी नहीं है, इसको लेकर ही लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दर्जन भर से ज़्यादा दवाइयाँ को लगातार वापस की जा रही है। देखिए, जितने भी दवाइयाँ हैं हम प्रतिबद्ध हैं, किसी चीज़ को ना तो मीडिया से छुपाएंगे ना छत्तीसगढ़ की जनता से छुपाएंगे। अगर कोई भी गड़बड़ी है किसी दवाई में जो जनता की सेहत के साथ नुकसानदायक हो सकता है, वो सारे दवाइयाँ क्यों ना खरीद ली गई हों उनको वापस करेंगे, उनको रिजेक्ट करेंगे और जो निर्माता हैं, सप्लायर हैं, उनको जांच के बाद सही पाया जाएगा तो उनको ब्लैक लिस्टेड भी। बिलासपुर के तखतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उसकी जानकारी तो नहीं है, परंतु अगर ऐसा है तो मैं उसको दिखाऊंगा निश्चित रूप से कि किन परिस्थितियों में टार्च में ऑपरेशन करना पड़ा और हो सकता है लाइट गोल हो गया होगा, इमरजेंसी व्यवस्था रही नहीं होगी और यदि ऐसी है तो लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे और अगर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो उसको विधि सम्मत जो भी है कार्रवाई भी। छत्तीसगढ़ के सांसद संतोष पांडे ने आज कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चाहे वो केंद्र पर हो या राज्य सरकारों में, विधानसभा हो या सांसद के अंदर में, कांग्रेस किसी भी तरीके से जनहित के मुद्दों के साथ जनहितैषी कार्यों के लिए न तो संसद चलने देती है न विधानसभाएं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब भी अच्छे खासे सवाल लगाए जाते हैं उनके जवाब देने के लिए जैसे ही मंत्री और जिम्मेदार खड़े होते हैं उसके बाद कांग्रेस लगातार अव्यवहारिकता के तौर पर हल्ला करना शुरू करती है और उसे खत्म करवाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। 130 घंटे का अगर संसद का सत्र होता है तो वे केवल 30 घंटे ही संसद का सत्र चलने देते हैं। ऐसे कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में गेमिंग को लेकर जिस तरीके से संसद से पास हुआ है उस कानून के जरिए ये आने वाले समय में न केवल महादेव सट्टा ऐप जैसे ऐप्स को बंद किया जा सकेगा बल्कि आने वाले समय में उन लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी जो विदेश से बाहर हैं, उनको भी देश लाने की तैयारी चल रही है। और महादेव सट्टा ऐप जैसे जितने भी गेमिंग ऐप चल रहे हैं जिनके जरिए सट्टा खिलाया जा रहा है उन सटोरियों को भी पकड़ा जाएगा। लेकिन ये बातें कब तक धरातल पर उतरेगी, आने वाले कितने दिनों में इसका एक्शन होगा, ये देखना ज़रूर दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ में हमारे साथ सांसद हैं संतोष पांडे जी, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। सर, चाहे वो देश के मुद्दे हों या छत्तीसगढ़ के मुद्दे हों, सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार यही कहती है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे भी संसद में गौण हो जाते हैं और देश के मुद्दे को लेकर तो क्या चल रहा है वो तो जान ही रहे हैं आप उसको। छत्तीसगढ़ के मुद्दे, यहाँ के एयरपोर्ट का मामला, रावघाट का मामला, मेरे अपने क्षेत्र का मामला, यहाँ के माननीय बृजमोहन जी, हमारा भोजराज, महेश, राठिया, सारे सांसद बखूबी उठा रहे हैं। और भी हमारे प्रश्न लगे थे, तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के प्रश्न, इसमें हम चर्चा करते। इन कांग्रेसियों ने हल्ला गुल्ला करके, विघ्न बाधा पैदा करके छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया है। जो हम विषय रखते इन्होंने रोकने का काम किया है।
लगातार आप लोग कानून में ही बदलाव कर रहे हैं, नियम में ही बदलाव कर रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कसावट कसी जाएगी। इसमें कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं। महादेव सट्टा जैसे कई ऐप भी चल रहे हैं और जिन लोगों को लीगल ऐप चलाने का भी जो पैरामीटर रखा गया था, क्या उनमें भी बदलाव होगा? क्या उनमें भी कसावट आएगी? और क्या उन लोगों को जो विदेश से इन चीज़ों को संचालित कर रहे हैं उनको वापस लाने की तैयारी, उन्हें गिरफ्तार, उनको एक्शन लेने की तैयारी होगी? ऐसा है कि जितने भी इलीगल गेम हैं और जिससे जनता की बचत, जनता का जमा किया हुआ धन और भारी मात्रा में कि जिसको हम जुआ कहते हैं, जो गेम जुआ का रूप ले लिया है, सट्टे का रूप ले लिया है और एक बहुत बड़ी समाज में विकृति थी, जिसे बंद करना, नकेल कसना बहुत आवश्यक था। ये जनता की डिमांड थी। जो तबाह हो गए परिवार वे चाहते थे। कई प्रदेशों में इसमें आत्महत्याएं हुई है। ये कदम मोदी जी की सरकार ने उठाया है जो समाज को सुधारने का काम करेगा, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। और रही बात आपने कहा कि जो बाहर हैं उन्हें लाने का काम, वो शुरुआत हो चुका है। आने वाले समय में आप देखते जाइए। संतोष जी, संगठन से लेकर मंत्रिमंडल सभी में बदलाव हो गया, विस्तार हो गया, बेहतर जिम्मेदारियां मिल गई, आपको भी अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल गई हैं। कार्यकर्ताओं को और जनताओं को क्या कुछ इस बदलाव से बेहतर नज़र आएगा? क्या कुछ नया प्रयोग आप लोग करने जा रहे हैं, कुछ बेहतर करने जा रहे हैं? कोई ऐसी तैयारियां हैं? ऐसा है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने आते ही जो काम किया है वो तारीफ़े काबिल है। चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे धान का बोनस हो, चाहे उसके रेट में वृद्धि हो, अनेक किसानों के लिए काम, और आए दिन सब प्रकार से राजस्व में, रजिस्ट्री में अनेक संशोधन हमारी सरकार ने किए हैं। अभी और भी अनेक काम करना है। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार विकसित भारत के संकल्प में ये आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस पुराने नेताओं को ताने मार रही है, वो कह रही है कि अभी भी मौका है, कुछ करिए, कुछ बोलिए, कुछ एक्शन लीजिए। ऐसा है, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है इसके सिवाय, इसलिए वो कुछ भी करे उसके ऊपर जनता ध्यान नहीं देती। ये संतोष पांडे हमारे साथ हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस कुछ भी करे उस पर जनता अब भी ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन जो बदलाव हुए हैं उनमें आने वाले समय में बदलाव जनता को और कार्यकर्ताओं को जरूर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने लगातार राजधानी से ड्रग्स पकड़ने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वहीं सिंडिकेट को लेकर अब तक 30 से ज़्यादा अपराधी पकड़े जा चुके हैं। अलग अलग मामलों में अलग अलग ड्रग्स सप्लाई को लेकर पुलिस ने कार्रवाइयाँ भी की है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में इतनी आसानी से इस ड्रग्स की सप्लाई हो कैसे रही है? जब सबसे पहले पुलिस ने खुलासा किया था, उन्होंने बताया था कि इसका पाकिस्तान कनेक्शन है, पंजाब से होते हुए छत्तीसगढ़ ये ड्रग्स आती है। लेकिन इतनी आसानी से ये बॉर्डर पार करके आ कैसे रही है? अब पुलिस ने ये जो खुलासे आज किए हैं उसमें भी ये बताया कि लगभग 30 लाख रुपए का जो ड्रग्स है वो यहाँ पर 30 से 40 लाख रुपए का ड्रग्स फिर से पकड़ा गया है, जिसके साथ में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य सिंडिकेट के 6 लोग थे उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अन्य अब तक के मामलों में 30 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 1 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा का जो ड्रग्स है, MDMA, इसके साथ में कई अन्य जो मादक पदार्थ है उनकी जो जब्त करने का सिलसिला है वो पुलिस ने किया है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि पुलिस इतने बड़े पैमाने पर जब सिंडिकेट को पकड़ती है तो आखिरकार इसकी ट्रेल को क्यों नहीं पकड़ पा रही? अब तक ये ड्रग्स छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर तक पहुंच कैसे रहे, इस तक क्यों पुलिस नहीं पहुंच पा रही है? सिंडिकेट के ऐसे लोग जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, यानी कि सबसे नीचे पायदान के लोग जो मार्केट में रहकर सप्लाई कर रहे हैं, इससे ऊपर जो बड़े पैमाने पर सप्लाई करते हैं, उन सप्लायर तक पुलिस क्यों नहीं पहुँच पा रही है? ये भी अभी तक एक बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बना हुआ है। रायपुर पुलिस द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई करते हुए 273.19 ग्राम हीरोइन जब्त कर 5 आरोपियों जिसमें मनमोहन सिंह संधू, विजय मोटवानी, दिव्या, जसप्रीत और नितिन पटेल को गिरफ्तार करते हुए कुल कीमती लगभग 57 लाख रुपए का हीरोइन जब्त किया जा करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब तक पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक में 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 करोड़ 57 लाख रुपए के लगभग मूल्य की हीरोइन जब्त कर आगे कार्रवाई की गई है। पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बस्तर से पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा करने का दावा
न केवल छत्तीसगढ़ सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी करती हुई नजर आती है, कोशिशें भी करती हुई नजर आती है। तमाम जो जितने भी यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वे तमाम लोग बस्तर को हर तरीके से नक्सलवाद से मुक्त होने के लिए ऑपरेशंस चला रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिशें की जा रही है, जनता को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नक्सली भी अपनी लगातार पैठ बताते हुए ये भी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि जो भी दावे किए जा रहे हैं, चाहे मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की बात ही क्यों ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की पैर अब भी जड़ें मजबूत हैं। और इसी तरीके की घटना फिर से एक बार देखने को मिली। नक्सलियों ने 15 अगस्त को झंडा फहराने वाले युवक को सीधे तौर पर जन अदालत बुलाकर मौत के घाट उड़ा दिया। इसके अलावा जो एक पर्चा वहां पर मिला और जो अलग से पोस्टर्स वहां पर चिपकाए गए थे, उन पोस्टर्स में सरपंच के साथ में कई व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे, जिनको सीधे तौर पर चेतावनी दी गई थी, धमकाया गया था कि उनका भी यही हश्र हो सकता है। यानी कि आप समझिए कि एक तरफ बस्तर के दूरस्थ अंचलों में, ग्रामीणों में युवा अपने हाथों में झंडे और तिरंगे लेकर खौफ से जुदा होकर एक तरफ तिरंगा फहराते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसका खामियाजा अपनी मौत से उनको चुकाना पड़ता है। नक्सली लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और इस दावे को भी झूठा साबित करने में लगे हुए हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से, नक्शे से देश की सरकारें, देश के जवान कर पाएंगे। हालांकि ये दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस तरीके की घटनाओं से फिर ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार प्रमुख मुद्दा बन चुके हैं। एक बार फिर इन बयानों को लेकर चर्चा हो रही है कि तीज और त्योहारों को लेकर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पूर्व में कांग्रेस सरकार ने आयोजन किया और वर्तमान में बीजेपी की सरकार के आयोजन कर रहे हैं, इसकी तुलना की जा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो आयोजन भव्य होने चाहिए थे, उन आयोजनों को बीजेपी की सरकार आने के बाद पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने की कवायद केवल कांग्रेस ही करती हुई नजर आती थी। ये दावा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि क्या वाकई में तीजापुरा में गुड्डे गुड़िये के साथ में जो अन्य, चाहे वो लट्टू भौरा चलाने की बात हो, पानी में गुलाटी मारने की बात हो या फिर सोटा खाने की बात हो, क्या वाकई में इसे ही कांग्रेस इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना कह रहे हैं? ये सवाल भाजपा ने उठाया। भाजपा ने यह भी कहा कि इन संस्कृतियों के साथ में क्या बीजेपी ये बताना चाहती है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कांग्रेस बचाएगी? हालांकि अब इसको लेकर राजनीति जरूर गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका कितना असर बीजेपी और कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के मुद्दों के साथ उनकी संस्कृति और उनके 30 त्योहारों को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजियां हो रही है, इसका कितना फायदा और कितना नुकसान आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों को होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बेहद ही दुर्भाग्य का विषय है कि जो लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पे सरकार में आए, छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे सरकार में आए, जो नारा देते हैं कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, वे लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विरोध पे उतर आए हैं। वे लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, तीज त्यौहार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। पहले विश्व आदिवासी दिवस को मनाने की परंपरा को बंद कर दिया, अब तो जो हमारी माताओं बहनों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है छत्तीसगढ़ का, जो भावनाओं से जुड़ा हुआ त्यौहार है तीजा, उसको भी अब शासकीय स्तर पे नहीं मनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी बाहर हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ मंत्री को जिम्मेदारी दी जा सकती थी कि तीजापुरा के दिन बहनों को बुला के आयोजन किया जाना था। हमारी सरकार थी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री निवास के द्वार छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए खोल दिया था, उनका सम्मान किया जाता था। उनका मुख्यमंत्री निवास एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की बहनों के लिए मायका हो गया था। बेहद दुर्भाग्य का विषय है कि वर्तमान सरकार लगातार छत्तीसगढ़िया तीज त्योहारों को हिकारत भरी ढंग से देख रही है, उनका अपमान कर रही है और उनको तिरोहित करने का प्रयास में लगी। कहाँ तीज का त्यौहार कोई दोबारा है कि केवल कांग्रेस का विरासत है क्या छत्तीसगढ़ की संस्कृति? हम लोग भी छत्तीसगढ़िया हैं। भारतीय जनता पार्टी जो संस्कृति के प्रति जो कार्य करती है, कांग्रेस तो केवल छलावा करती है। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति बोरेबासी खाकर दिखाना क्या नया चीज़? भूपेश जी क्या दिखा रहे थे? बोरेबासी हमारे छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति जानता है, उसको कांटा वाले चम्मच से बोरेबासी खा के क्या संदेश दे रहे थे? छत्तीसगढ़ में जो संस्कृति है पूरे प्रदेश के लोगों का सार्वभौमिक
विरासत है और उस विरासत को आगे बढ़ाने का हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। केवल मुख्यमंत्री या मंत्री या जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं है। छत्तीसगढ़ की आम जनता छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए सक्षम है और सरकार हर मौके पर आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने खुद के निवास में भी हरेली पर्व मनाए। अभी जो तीजा पोरा है उसको लेकर हमारे महिला बाल विकास मंत्री भी एक आयोजन करने जा रही हैं। हम सब लोग रक्षाबंधन का पर्व सारे लोग अपने अपने मनाए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाए, कई जगह हम लोगों ने मटका भी फोड़ा। तो कांग्रेस क्या कहना चाहती है, किस प्रकार की संस्कृति की बात करती है कि कांटा चम्मच से बोरेबाज सिखाएं, वही संस्कृति है क्या?